हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हिंदी जो यूपी टेट, झारखंड टेट और यूपीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये नवीन सर का हिंदी का नोट्स है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिए थे, अब उसके आगे पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होता है? जो जीभ को अगले हिस्से से उच्चारित किया जाता है, जैसे ई, बड़े ई, ए, बड़ी ई। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, ध्यान रखेंगे। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। प्रश्न आप लोगों से पूछ देगा, जीवा के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। अग्रस्वर कौन कौन से है दोस्तों पूछ देगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अग्रस्वर 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ई, दीर्घ ई, ए और दीर्घ ए होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन होते हैं? जो जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं। ठीक है, जो जीभ के आपके मध्य स्वर से मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं। इसकी संख्या कुल कितने होते हैं? एक होता है। कौन सा होता है? वो भी अ का उच्चारण कीजिए। अ ऐसा लगेगा दोस्तों कि आपका जीभ के मध्य हिस्सा से उच्चारित हो रहा है। ठीक है। तीसरा है पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है? जो जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होता है। इसकी कुल संख्या कितनी है? तो 5 होता है। आ, उ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जीवा के आधार पे वर्गीकरण हो तो जी इसे बोलते हैं दोस्तों री। री को क्यों शामिल नहीं किया? बताइए। जीवा के आधार पे जीवा के आधार पे वर्गीकरण हो तो री को क्यों शामिल नहीं किया? री को शामिल नहीं किया। ठीक है, री क्या है? एक ध्वनि है। उच्चारण के आधार पर स्वरों का कुल संख्या कितना होता है? 10 होता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कुल कितना होता है? तो 10 होता है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा। री की बात करें दोस्तों, तो री देखिए, री जो है ऋषि में आता है, ऋण में आता है और रिद्धि में आता है। सृष्टि, घृणा, कृष्ण और मृदा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। री और र में भेद क्या होता है? री क्या होता है? स्वर होता है। र क्या होता है? व्यंजन होता है। र की बात करें, र के 3 भेद होते हैं। र का सामान्य रूप ये होता है। ठीक है, और र का रेफ रूप होता है। ठीक है, जो ऐसे करके ये बोलते हैं, जिससे हम लोग आम भाषा पे चुरकी वाला र बोलते हैं। ठीक है, र का पदेन रूप क्या होता है? पदेन रूप होता है, जैसे मान लीजिए लिखना होगा क्रम, तो क्रम लिख के ऐसे वाला जो करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग पदेन र इसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये वाला होता है सामान्य रूप होता है र का, और ये चुरकी वाला होता है जिसे हम लोग रेफ का रूप कहते हैं, और ये होता है पदेन र। ठीक है, 3 प्रकार के र होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न आप लोगों से पूछ देगा हिंदी में कि र का कितने भेद होते हैं? तो र का 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य र, दूसरा होता है ये रेफ जो चुरकी वाला र होता है, और तीसरा होता है ये क्रम पदेन र। ठीक है, नोट नोट में देख लीजिए दोस्तों, र का रेफ रूप आधा र होता है, जबकि अन्य र र पूर्ण होता है। ठीक है, जैसे ट्रक। ट्रक र का पदेन रूप है। ट्रक में क्या है दोस्तों? ट्र लिखा है, ट्रक। तो र का पदेन रूप है, र इसमें पूर्ण है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, र इसमें पूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नोट, 2 पूर्ण वर्णों को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता है, जैसे दिल्ली, एक को आधा और एक को पूरा लिखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। तीसरे, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो 4 भागों में किया गया है। ठीक है, वितरित स्वर जो मुख पूरा खुला हो, जैसे आ। अर्ध विवरित स्वर क्या होता है? जो मुख आधा खुले। ये 3 होते हैं। ठीक है, अ, ए और ओ। आगे देख लेते हैं। तीसरा होता है समृद्ध स्वर, मुख जो है लगभग बंद हो, जैसे ई, बड़ी, ऊ। ठीक है, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। अर्ध स्वर क्या होता है? मुख आधा बंद रहे, ए और ओ। चलिए आगे देख लेते हैं स्वरों का जाति विभाजन। ठीक है, स्वरों का जाति विभाजन। पहला होता है सजातीय स्वर। वे सभी स्वर जो एक जाति के हों। ठीक है, आ कैसे मिलकर बनता है? अ और अ मिलकर बनता है। क्या मिलकर बनता है? आप बनता है। ठीक है, बड़ी ई 2 छोटी ई से मिलकर बनता है। बड़ा ऊ 2 छोटा ऊ से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है? सजाती स्वर होता है। विजातीय स्वर क्या होते हैं दोस्तों? वे स्वर जो अलग अलग जाति से होते हैं, जो अलग अलग जाति से मिलकर बनते हैं। जैसे ए की बात करें, ए में क्या बना है? अ और ई से मिलकर बना है ए। ठीक है,
ए के बोले ए, अ और ए से मिलकर बना है ये भी, ठीक है। ओ की बात करें, ओ किससे मिलकर बना है, ओ जो है दोस्तों अ प्लस ऊ से मिलकर बना है। औ की बात करें तो अ और ओ से मिलकर बना है। विजातीय स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। आगे देख लेते हैं, परंपरागत आंतरिक वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, ये 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 3, तो आइए देख लेते हैं। पहला होता है चंद्रबिंदु, ठीक है, जो ऐसे सिंबल बना होता है ये चंद्रबिंदु का रहता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे चंद्रबिंदु का। ठीक, एक होता है अनुस्वार, जो ऐसे करके ऊपर बिंदी रहता है, इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। एक होता है दोस्तों विसर्ग, जो 2 बिंदु रहता है उसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं दोस्तों। अनुनासिक क्या होता है, जो चंद्रबिंदु है दोस्तों उसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न आप लोगों से पूछेगा यूपी टेट में कि इनमें कौन सा अनुनासिक नहीं है, ठीक है। तो आपको ये दिया रहेगा संकेत, आपको ध्यान रखना होगा। जिसके नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती हो उच्चारण करते समय, ठीक है। ये जो है तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे गांव, दांत, चांद, कांटा, पाँच। इसका जब उच्चारण करेंगे दोस्तों तो नाक से कम उच्चारण होगा और मुख से ज़्यादा वायु निकल रही है। जैसे गांव, तो मुंह से ज़्यादा वायु निकल रहा है, नाक से कम निकल रहा है, ठीक है। अनुस्वार देखिए, अनुस्वार बहुत प्रश्न पूछता है दोस्तों, कौन सा इनमें अनुस्वार नहीं है, ठीक है। जिसमें नाक से अधिक मुख से कम वायु निकलता है, ठीक है। जैसे चंद्र, दंत, कंटक, पंच, गंगा, संयम, ठीक है। यह तद्भव संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है। प्रश्न आप लोगों से पूछ देगा अनुस्वार का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है, तो तत्सम में होता है, ठीक है, और अनुनासिक का तद्भव में होता है। विसर्ग की बात करें दोस्तों तो ये होता है संस्कृत शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है, ठीक है। उदाहरण जैसे प्रातः, अंत, दुख, प्रातः काल, देखिए दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, विसर्ग है। चलिए नोट है, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है, ठीक है। प्रश्न पूछेगा किसके अनुसार जो है, किसके अनुसार अनुस्वार और विसर्ग जो है स्वर्ग नहीं है, तो पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के द्वारा। यह व्यंजनों की तरह स्वर से मुख पूर्व पहले नहीं आते, ये बाद में आते हैं, इसलिए व्यंजन भी नहीं है, अतः इनको अयोग वाक् कहा जाता है। अयोग वाक् कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, ध्यान रखेंगे। क्यों, तो व्यंजन स्वर से पहले आते हैं, हिंदी में कोई 2 स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, वो अक्रिया शब्द न हो। जैसे क आप लिखेंगे दोस्तों, क लिख पाएंगे ऐसे, क नहीं, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, स्वर है, स्वर क्या है, अ है, ठीक है, और ये क्या है, आधा क है, तो आधा क और अ मिलकर बनता है पूरा क, ठीक है। अंतः, अ, देखिए अ, ठीक, आधा अ प्लस त, क्या बनेगा मिलके, अंतः, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, कभी भी मात्रा के साथ चंद्रबिंदु नहीं लगता, ठीक है, मात्रा के साथ कभी भी चंद्रबिंदु नहीं लगता है, अनुस्वार लगते हैं। जैसे कैंची, कैंची जब लिखा जाएगा कैंची, तो यहाँ जो है मात्रा नहीं लगेगा, बिंदु लगेगा, ठीक है, चंद्रबिंदु नहीं लगेगा। चलिए अब पढ़ते हैं दोस्तों व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए व्यंजन कौन कौन से होते हैं। व्यंजन देखिए क, ख, ग, घ, अंग, ये सारा लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या है, व्यंजन है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, बताइए कमेंट करके कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए क, ख, ग, घ, ये क्या है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन है। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है, क, ख, ग, घ, ठीक। ये भी क्या है दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन है क, ख, ग, घ, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन है, च, छ, ज, झ, ठीक है, और स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, म, भ, ठीक है, और ये क्या है, नासिक व्यंजन है। आइए दोस्तों इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। देखिए वर्गीय व्यंजनों की संख्या कुल 26 होती है, ठीक है, 26 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो 16 जो है स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 जो है स्पर्श संघर्षी होते हैं, और 5 होते हैं नासिक के व्यंजन, जिसको हम लोग 5वां वर्ग कहते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं स्पर्शी व्यंजन क्या है। इनकी कुल संख्या कितनी होते हैं, 16 होते हैं स्पर्श व्यंजन के। कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ठीक है। इसकी संख्या कुल कितनी है, 16 है। इसको जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
आगे देखते हैं स्पर्श व्यंजन, क्या बोलते हैं उसको, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ये है स्पर्श व्यंजन, ठीक। ये 4 होते हैं, च छ ज झ। नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। अंग, य, ड़, न, म, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो 4 होते हैं, य, र, ल, व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, या प्रश्न पूछ देगा इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। य, अ और जो है व, ये क्या है? अर्धस्वर है। जैसे कौवा, कौवा, कौवा लिख सकते हैं। महिलाएं, महिलाएं भी लिख सकते हैं, ठीक है। र प्रकंपित होता है, जिसको हम लोग लुंठित भी बोलते हैं। ल पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ ले कौन से इसमें से लुंठित तो वर्ण नहीं है, तो र हो जाएगा, ल हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन। य, र, इनको भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन सप्रवाह कहा है, ठीक है। य और व को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। व्यंजन का है उष्मी व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है और गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे हम लोग उष्मी व्यंजन कहते हैं। जैसे स, श, श, ह, ठीक है। आगत स्वर क्या होता है? यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए उसे हम लोग आगत स्वर कहते हैं। जैसे क्या लिखा है? हॉस्टल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, कॉलेज, नॉलेज, ऑपरेशन, कॉफ़ी, ये आगत स्वर है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण बताएंगे। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उच्चारण के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम लोग आपको पीडीएफ दे देंगे। क जो है दोस्तों कंठ उच्चारण या कंठस्य या क वर्ग के व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, ठीक है। या अ, व, ह विसर्ग होते हैं, ठीक है। तालु व्यंजन होता है च, छ, ज, झ, या। उसके बाद ई, बड़ी, य और श। ट वर्ग व्यंजन होता है ट, ठ, ड, ढ, ड़, ऋषि, र और श। त वर्ग में कौन कौन सा आता है? त, थ, द, ध, न, नल, ल, स और ज। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म और उ आता है, ठीक है। छोटा उ और बड़ा उ आता है। देखिए ए और ए ये तालव्य है, ठीक है, कंठ और तालु से बोला जाता है। ओ और औ कंठस्थ व्यंजन है, जो कंठ और ओठ से बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क, ख, ग, ज, फ, ये अरबी फारसी के शब्द हैं, ठीक है। इसके नुक्ता लगा के लिखा जाता है, ठीक है। नई कविताएं, ध्वनियाँ इन्हीं को कहते हैं। इनका सबसे पहला प्रयोग हिंदी भाषा में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया था। सबसे पहले नुक्ता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए हिंदी के शब्द जैसे कफ, बलगम, ठीक है, खाना, भोजन, गोल, वृत्त, जरा, बुढ़ापा, फन, सांप। देखिए ये हिंदी के शब्द है, इसी को हम लोग लिखेंगे उर्दू शब्द में क्या ला के? नुक्ता लगा के। कफ माने होता है बलगम और एक कफ माने होता है बटन का हिस्सा। खाना माने भोजन होता है, खाना माने होता है कमरा या डिब्बा। गोल माने होता है वृत्त और गोल माने होता है दल। जरा माने होता है बुढ़ापा और जरा माने होता है थोड़ा सा। फन में होता है सांप और फन माने होता है हुनर, ठीक है। ये उर्दू और फारसी के शब्द हैं और ये है हिंदी के शब्द। चलिए क, ख, ग, ठीक है, नुक्ता लगा हुआ है। ज, फ, ठीक है। ये क, ख, ग क्या होते हैं? जिह्वा मूली होते हैं, ठीक है। और ये ज होता है दंत से उच्चारण होता है और फ का जो है दंतों उच्चारण होता है, ये भी, ठीक है। व और फ दंतोट्स का उदाहरण है, ठीक है। नासिक के व्यंजन य, ड, अंग, य, ड़, न, म, अंग, अंग, ये 6 होते हैं, ठीक है। वर्ण, स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? 6 होते हैं। केवल नासिक के पूछे तब कितने होते हैं? केवल नासिक जब पूछेगा तो 5 होंगे, ठीक है। कौन कौन से ये देख लीजिए। ये होता है अंग, या, ड़, न, म, 5 होते हैं, ठीक है। प्राणोत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 2 भाग में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। जिनका उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, ठीक है, या कम वायु की आवश्यकता हो, उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण क्या कहते हैं? जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो और अधिक प्राण की आवश्यकता हो, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसमें? इसमें पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं दोस्तों? ये आते हैं अल्प प्राण में। जैसे पहले में कौन कौन आएगा? क, च, ट, त, प। तीसरे में आएगा ज, ग, ज, ड, ढ, ब। पाँचवें में आएगा इया
अंग, या, ड़, न, म। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये सारे के सारा दोस्तों अल्प प्राण है। ठीक है, और अंत में आएगा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, और अंग को ये सभी जो है 11 स्वर हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आता है महाप्राण में दूसरा, चौथा और ढ और उसमें व्यंजन, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। कौन कितने होते हैं, तो ये 15 होते हैं। ठीक, और अल्प प्राण कितने होते हैं, 31 होते हैं, और महाप्राण होते हैं 15 होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। घोष, जिसे हम लोग सघोष कहते हैं, एक होता है अघोष। सघोष होता है स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच में हवा निकलती है, बीच से हवा निकलती है, जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व और प्लस सभी क्या होते हैं, सभी स्वर होते हैं। ठीक है, और अघोष में स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा नहीं निकलती है। जो पहला, दूसरा और श तीनों श जो है होते हैं। कुल अघोष कितने होते हैं, 13, और कुल सघोष होते हैं 31 होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। संयुक्त व्यंजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछता है। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ है, इनकी कुल संख्याएं 4 हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछता है कषा, इसको हम लोग बोलते हैं कषा, छत्री छ हम लोग बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं छ बोलते हैं इसको, ये हो जाएगा कषा, इसको बोलते हैं। ठीक है, आधा क प्लस श से मिलकर बना होता है। ठीक है, श जो है पूरा रहता है, तो इसको और जो हम लोग विच्छेद करेंगे इसमें अ आ जाएगा, ये आधा हो जाएगा। ठीक है, इससे मिलकर बना होता है। तरा, तरा बोलते हैं इसको, तरा बोलते हैं। आधा तो और र से मिलकर बनता है, आधा तो, आधा र और अ से मिलकर बना होता है। ज्या, ज्ञानी को ज्या बोलते हैं। ठीक है, आधा ज और या बोलते हैं, जो, आधा जो, आधा या अ। ठीक है, इसको बोलते हैं श्र, आधा श र, श आधा र और अ से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग याद कर लीजिए, एक नंबर एकदम कन्फर्म है यहाँ से आता है। ठीक है, वर्णमाला के वर्णों के शब्दकोश में स्थान, स्वरों का क्रम, स्वरों का क्रम देख लीजिए दोस्तों, ऐसे होता है। ठीक है, अंग, ठीक है, अंग, अंग, अह, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ, ये सारे के सारे दोस्तों स्वर का इस तरह से क्रम होता है। व्यंजन का क्रम होता है, देख लीजिए इस तरह से होता है। ठीक है, व्यंजन का क्रम देखिए, क के पहले या क के बाद क्या आता है दोस्तों, तो श्र आता है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछेगा ज जो है किसके पहले या बाद में आता है, तो ज्या के बाद आता है। ठीक है, त्र किसके बाद आता है, तो त के बाद आता है। ठीक है, श्र के बाद देखिए कषा क श के बाद आता है, इसलिए जो है त्र के बाद आता है, ज के बाद आता है, श्र जो है जो दोस्तों श के बाद क्या आता है, श के बाद आता है श्र। ये देख लीजिए दोस्तों, ये हम लोग का 12 खड़ी है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का संपूर्ण वर्णमाला समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। कल हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।